आलोक जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से अब यह मान लिया जाए कि कांग्रेस ने आखिरकार एक स्टैंड ले लिया है कि अगर 2024 में कोई पार्टी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती दे सकती है तो वो कांग्रेस है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ही गैर बीजेपी सरकार दे सकती है। आलोक जी, देखिए, दो तीन शब्द और एक चीज, सबसे पहला शब्द आया चुनौती का। तो मैं बिल्कुल कहूंगा कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय पार्टी है जो भाजपा को चुनौती दे सकती है। भाजपा अभी भी चुनाव आयोग के अनुसार तो राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है, लेकिन वैसे अगर प्रेजेंस के हिसाब से देखें तो बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा पूरी तरह से नदारद है, जबकि कांग्रेस चाहे 30 साल से 40 साल से भी किसी राज्य में नहीं है, उसके बावजूद आपको हर बूथ पर, हर गांव में कांग्रेस मिलेगी, कांग्रेस ही मिलेंगे और कांग्रेसी विचारधारा में। तो चुनौती कांग्रेस ही देगी, ऐसा उन्होंने कहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नेतृत्व किसका रहेगा, कौन पीएम बनेगा, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और पहला भी हमारा स्टैंड यही रहा कि जो भी सांसद जीत कर आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे। 2004 में भी ऐसा ही हुआ। 4 में जब चुने गए, 5 वर्ष तक मनमोहन सिंह जी रहे। मनमोहन सिंह जी क्योंकि 5 साल तक पीएम रहे तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। 2014 में भी बहुत से लोगों ने कहा कि नेतृत्व बदल दीजिए, ये कर दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक नियम है कि अगर हमने कोई सीएम 5 साल रखा है तो उसकी परफॉर्मेंस पर चुनाव होना चाहिए। अगर कोई पीएम कांग्रेस पार्टी से रहे हैं 5 वर्ष तक तो उनकी परफॉर्मेंस पर, उनके फेस पर चुनाव होना चाहिए, उन्होंने क्या काम किया, कैसा काम किया। तो सांसद जो जीत कर आएंगे वो अपना दल का नेता चुनेंगे और कहीं ना कहीं फिर वो प्रधानमंत्री व्यक्ति बनेगा। जहां तक बात है कि चुनौती देने की, अभी तक भी चाहे तमाम मुद्दे रहे हों, कांग्रेस पार्टी ने ही भाजपा को चुनौती दी है। तमाम जो दल आपने लिए हैं नाम, मैं एक दो को छोड़ दूं, चाहे वो केसीआर रहे हों, चाहे वो केजरीवाल रहे हों, मायावती रही हों, ममता जी रही हों, सभी ने भाजपा का किसी ना किसी मोड़ पर पिछले 8 वर्षों में मदद की है, प्रत्यक्ष की है, चाहे परोक्ष की है। चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, चाहे राज्यसभा का रहा हो, चाहे तमाम बिल पास करने की बात रही हो। फिर भी आज क्योंकि हमारी यात्रा निकल रही है और साउथ में पूरा धुआंधार जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, पूरे विपक्षी दल भी चिंतित है। आपने नाम लिया हेमंत सोरेन साहब का, हमारे साथ सरकार चला रहे हैं। आज ईडी की छापे पड़ रहे हैं, आप सोच रहे हो बीजेपी के साथ जाएंगे। हाँ, ईडी मोड़ दे तो कह नहीं सकता, सीबीआई मोड़ दे तो कह नहीं सकता मैं। आप देखिए पवार साहब, उन्होंने स्वयं मना किया कि मैं पीएम का कैंडिडेट नहीं। ममता जी ने कभी, मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि ममता जी ने कहा हो कि मैं पीएम की कैंडिडेट हूं। केसीआर का एक बयान मैं आज ही देख रहा था 2014 का, उन्होंने स्वयं माना कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर मुझे राहुल गांधी को पीएम बनाना पड़ेगा तो आई एम एग्री। आज ही मैंने सुबह देखा अखिलेश जी और मायावती, 2009 का मैं वाकया याद दिलाता हूं, चुनाव अलग अलग लड़े लेकिन उसके बाद दोनों ने अनकंडीशनल हमें सपोर्ट किया। केजरीवाल जी की जहां तक बात है, वो हमेशा से बीजेपी की बी टीम रही है और केजरीवाल जी का सपोर्ट लेके तो सरकार हम न आज बना रहे, न कल बना रहे, और न कहीं केजरीवाल जी कहीं क्वेश्चन में है। 0 सांसद हैं उनके। अभी तो दारू के ठेके और जो लफड़े हैं उन्हीं से निपट लें अपने, तो उसके बाद देखेंगे कहां क्या। अच्छा आलोक जी, ओके, आपने अपनी बात कह ली हो तो मेरा बड़ा सिंपल सा, बड़ा सीधा सा, मासूम सा सवाल है। आपने कहा कि नहीं भाई, हमने तो देखिए प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई घोषणा की नहीं है, लेकिन हाँ बीजेपी को टक्कर कांग्रेस ही दे सकती है। ये अभी तक जो आपकी बातों से मुझे समझ आया। लेकिन आपके नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान तो बिल्कुल साफ है। आप कहें तो मैं दोबारा सुनवाता हूं। जब देखिए मैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए सुनिए आलोक जी, कोई और बयान देता ना, इस तरह से भाषण दे रहा होता कोई भी नेता, उसको गंभीरता से हम नहीं लेते, हम कह देते चलिए कह दिया होगा, कोई बात नहीं, भाषण दे रहे थे। आपकी पार्टी के नए अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़कर आए हैं और भारत जोड़ो यात्रा में भाषण दे रहे थे। उनके एक एक शब्द का मतलब होता है। मैं एक बार फिर से सुनाता हूं, चलिए थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी, दर्शक भी सुन लेंगे। जरा सुनाइए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोले, सुनिए। नॉन बीजेपी सरकार को हिलाएंगे, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हम लाएंगे। ये हमारे पास उतनी ताकत है। ओके, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कोई नॉन बीजेपी सरकार लाएगा तो हम लाएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल को आपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खड़गे जी ने नहीं बताया? ना, बिल्कुल नहीं माना जी मैंने। देखिए 3 शब्द इसमें इंपॉर्टेंट। पहला है नॉन बीजेपी की सरकार।
नॉन बीजेपी में अलायंस पार्टनर्स भी रहेंगे, तो किसी अलायंस पार्टनर को हमने डिनाई करने वाली बात नहीं की है। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव तो होगा ही ना, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और तमाम सीनियर लीडर्स के नेतृत्व में, सभी का नेतृत्व रहेगा और कांग्रेस का नेतृत्व उस अलायंस में रहेगा, इसमें भी कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। मुझे नहीं लगता कहीं पर भी पीएम Okay, कौन all right. होगा उस पर कोई चर्चा है। ठीक है। ये 2+2 मत कीजिए ना मालक जी, बड़े मासूम हैं। अरे कमाल है। देखिए मैंने पहले ही कहा, अगर खरगे साहब नहीं बोले होते ना तो हम इस पर इतनी चर्चा बिल्कुल नहीं करते। खरगे साहब बोले, अब जाहिर है क्योंकि कांग्रेस की पूरी मशीनरी, सारा थिंक टैंक आगे की प्लानिंग में लग गया है, तो हम तो जाहिर है अध्यक्ष कुछ बोलेंगे, हम समझने की कोशिश करते हैं।